एनडीए के एमएलसी पद के उम्मीदवार के चुनावी जिला स्तरीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन। एनडीए के उम्मीदवार सुनील चौधरी के स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला कार्यालय का उद्घाटन दोनार चौक स्थित अतिथि होटल में किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने और अन्य विधायकों ने बेनीपुर विधायक विनय चौधरी, हाईघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवार जाले विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विधान परिषद एमएलसी के चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा हूं। जनता के एनडीए के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। वर्तमान बिहार में मंत्री मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार भी एमएलसी चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी उम्मीदवार स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकता है। एनडीए के उम्मीदवार सुनील चौधरी के पक्ष में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ पहुंचे थे। एनडीए के उम्मीदवार सुनील चौधरी ने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि से मिल रहा हूँ और उनसे वादा कर विश्वास प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे एक मौका दिया जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके उम्मीद पर खरा उतरूंगा। कार्यक्रम में एनडीए के नेतागण और कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। जीता हुआ है एनडीए, भारी मतों से जाले दरभंगा जिला जीतेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। लोगों का जो उत्साह है इस चुनाव के, तो प्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही अपना नेता चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों में पिछले 2-3 दिनों से मैं घूम रहा हूँ। उनका जो उत्साह एनडीए के प्रति देख रहे हैं। एनडीए ने उनको जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में स्थापित किया है, जो सही मायने में जो पंचायत सरकार है उसको बनाने का काम एनडीए ने किया है, तो हम समझते हैं कि लोगों का जो उत्साह है उसमें एनडीए की भारी मतों से यहाँ विजयी होना तय। सिर्फ दरभंगा ही क्यों, आप पूरा बिहार नहीं, चूँकि मैं दरभंगा देख रहा हूँ, पूरे बिहार में 24 का 24 सीट जीतेंगे हम लोग, ऐसी संभावना। लेकिन चूँकि मैं दरभंगा में हूँ इसलिए दरभंगा की बात कर। सर लेकिन ये बताइए कि वीआईपी पार्टी भी चुनाव हर जगह लड़ रही है, क्या कहेंगे उनको? आप लोग समय रहते कैसे नहीं मना पाए? अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से किसी को मना नहीं किया जा सकता। चुनना जनता को है, चुनना जनप्रतिनिधि को है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको ये चुनाव करना है, तो चुने हुए जनप्रतिनिधि उत्तम चुनाव करेंगे, यहाँ सर्वोत्तम चुनाव करेंगे, इसकी पूरी अपेक्षा। चुनौती कितना बड़ा है वो मुकेश सहनी? कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं है। चुनौतियों से भी हम लोग मुकाबला करते रहते हैं हमेशा। अभी उत्तर प्रदेश की चुनौती से 2-2 हाथ करके आए ना, तो चुनौतियों से चुनौती लेना यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का काम है और हम लोग हर हालत में इस सभी प्रकार के चुनौती को स्वीकार करते हैं और जो लोगों ने मन बनाया है जीत तय है। किसी प्रकार का समय रहते समझा क्यों नहीं पाए अपने ही मंत्री को? नहीं, हम लोग समय रहते क्या, हम तो उनको साथ लेकर चल ही रहे हैं। अब आप उस दिशा में मत जाइए, हम तो उनको साथ लेकर चल रहे हैं। हमने अपना एमएलसी हटाकर उनको एमएलसी बनाया। इतना बड़ा त्याग भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और अपने कोटा से मंत्री भी बना। लेकिन सर वो मंत्री है, लेकिन आरजेडी से तेजस्वी यादव से करे 2.5 साल का समझौता कर लेना। तेजस्वी जी अगर 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम कहेंगे पहली पाली में उन्हीं को मुख्यमंत्री बना। जो है सो मैं प्रत्येक पंचायत में मैं खुद जा रहा हूँ। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता तो लगे ही हुए हैं, जा ही रहे हैं, और मैं एक एक जनप्रतिनिधि से मिल के ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपना मत दीजिए, मैं आपकी ईमानदारी के साथ सेवा करूँगा। तो कितना चुनौती है? पूरे गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, सभी व्यक्ति सुनील चौधरी बनके इस चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक आप चुनौती की बात करते हैं, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा खुद ब खुद आप बोलिएगा कि किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है और न गठबंधन में दरार है। और भाजपा के जितने वर्कर मजबूती से लगे हुए हैं उससे ज़्यादा जदयू के लगे हुए हैं, लोजपा के लगे हुए हैं, हम के लगे हुए हैं, सभी व्यक्ति लगे हुए हैं। समय रहते आखिर की जरूरत नहीं है। वीआईपी पार्टी के लोग जिस वोट को बोलते हैं कि मेरी अपनी विरासत है वो किन्हीं की नहीं है, ये सब वोट हमारे एनडीए गठबंधन के हैं
भाजपा का है। एनडीए की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की बात चल रही है, विकास हो रही है, और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो विकास हुई है, और ये जितनी बड़ी देन आज वोट की आप बात कर रहे हैं तो ये केंद्र और राज्य सरकार की मिलीजुली, जब एनडीए की सरकार थी उसी समय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की मान सम्मान या उनके थ्रू ग्राम पंचायत स्वराज की स्थापना की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए हर प्रतिनिधि ये जान रहे हैं कि हमारे हितैषी एनडीए हैं और मुझे उनको वोट करना है। उन हर आवाज़ को उठाऊंगा जो आवश्यक है, मैं उसमें कोई कसर, कोई मैंने कटौती नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि की एक एक डिमांड को हम सही जगह पे ले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे। इनकी ये मांगें पूरी होनी चाहिए। थैंक यू।